हेलो बच्चों, आज हम आपको जो लेक्चर लेके आए हैं उसमें हम एंट्रोपी चेंज निकालेंगे और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर डाला हुआ है उसमें हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकाली। तो वो आपके पास सामने आसान सा प्रोसेस कंसीडर किया था कि भाई यदि सिस्टम और सराउंडिंग आपस में रिवर्सिबल लिया दिया कोई अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इमिट करे तो उस केस में हम एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है जी। अब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। तो आपको ये जरूरी है कि पहले आप रिवर्सिबल जो हमने जब कहा था तो हमने कहा था कि आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस तभी होगा आपके पास जब आपके पास जो सिस्टम है जितनी अमाउंट ऑफ हीट मान लेते हैं क्या हो रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट यदि सराउंडिंग लॉस करता है तो क्या वो रिवर्सिबल ही अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सिस्टम है, ये आपके पास सराउंडिंग है, तो इस केस में ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल यदि आपने किसी को ही इरिवर्सिबल कंसीडर करना है, इरिवर्सिबल, ठीक है, आप मान लो कि इसी प्रोसेस को यदि आप क्या करें इरिवर्सिबल कंसीडर करें तो हम यहाँ पर कैसे इरिवर्सिबली हम इफेक्ट करवाएंगे इसको। ठीक है जी। तो पहले कंसीडर कर लेते हैं कि भाई डी क्या हो। ठीक है भाई, डी क्या हो इरिवर्सिबल, जहां पर डी क्या हो इरिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट इमिट टू सराउंड इमिट from surrounding to system। बट जो सिस्टम है आपके पास D क्या हो रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। बस ये कंडीशन आपको जरूर ध्यान से देखनी है कि भाई यहां पर देखो ये फर्क है। मैं साथ में बना देता हूं डायग्राम क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये आपके पास सिस्टम है, देखो इसका ये सराउंडिंग है, तो यदि ये रिवर्सिबल करना है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट मान लेते हैं डी क्या हो इरिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट यदि सराउंडिंग लॉस कर रहा है तो सिस्टम हमेशा ही रिवर्सिबल पे काम करता है, रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये तो ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबली हो जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, तो आपको ये समझना है कि ये केस ले रहे हैं कि भैया डी क्या हो रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग जो है सिस्टम को लॉस कर रहा है और सिस्टम क्या कर रहा है डी क्या हो। ठीक है भाई, ये डी क्या हो रिवर्सिबल एब्जॉर्ब की जा रही है एब्जॉर्ब टू सिस्टम और डी क्या हो इरिवर्सिबल ये इमिट की जा रही है, इमिशन हो रहा है इमिशन टू सराउंडिंग। ठीक है भाई, सराउंडिंग। तो यदि आप टोटल एंट्रोपी चेंज निकाले टोटल, तो पहले जब हम केस के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगी वो आपके पास सिस्टम की होगी प्लस में सराउंडिंग की होगी, क्योंकि सराउंडिंग भी एनर्जी चेंज हीट चेंज कर रहा है उसकी भी एंट्रोपी चेंज होगी। ये भी आपके पास हीट चेंज कर रहा है इसकी भी एंट्रोपी होगी। और मान लो कि वही टेंपरेचर T पे हो रहा है, T इज टेंपरेचर। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे कि एंट्रोपी चेंज हमने सिस्टम की निकालनी है, एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग की निकालनी है जैसे हमने पहले किया था। तो हम टू कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की एंट्रोपी निकालेंगे। तो एंट्रोपी चेंज सिस्टम की क्या होगी भाई बताओ। निकालने का आसान सा तरीका है, पहले हम बता चुके हैं कि यदि किसी की भी एंट्रोपी चेंज निकालनी है तो वो एंट्रोपी चेंज होगी डी क्या हो जो भी अमाउंट ऑफ हीट है आप सप्लाई करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे इमिट करेंगे वो होगा प्लस माइनस का साइन लगेगा तब जब आपके पास एब्जॉर्ब हो रही हो फिर एमिशन हो रही हो। ठीक है भाई, तो अपन में टी। ठीक है, तो ये हम निकालें इसके लिए भाई डी क्या
क्या की रिक्वायरमेंट है और डी पी की, और ये हमें पहले से ही रिक्वायरमेंट गिवन कर रखा है कि भाई देखो सिस्टम की निकालनी है तो सिस्टम में जो एब्जॉर्ब की है वो डी क्या रिवर्सिबल है अपॉन में टी, ठीक है भाई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। सिमिलरली फॉर सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग की क्या हो जाएगी भाई, आपके पास नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहां पर देखो सिस्टम क्या कर रहा है, इवेंट कर रहा है, और कितने अमाउंट ऑफ हीट डी क्या हो इरिवर्सिबल अपॉन में टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। दिस दोनों वैल्यू क्योंकि हमें निकालनी है टोटल एंट्रोपी चेंज, तो दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशंस नंबर 1 टोटल एंट्रोपी चेंज दिस इज इक्वल टू क्या होगा भाई क्या हो प्लस का साइन है डी क्या हो रिवर्सिबल अपॉन में टी, माइनस में टी क्या हो इरिवर्सिबल अपॉन में टी, ठीक है। तो इस तरह से देखो पहले जब रिवर्सिबल जो प्रोसेस था तो उसमें ये कैंसिल आउट हो गया था, हमने निकाला था कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी 0 आ रही थी, बट यहाँ पर नहीं कैंसिल आउट हो रहा है भाई, ये रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट है, ये इरिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है भाई। अब हम इसमें आपके पास इनकी वैल्यू को, ये जो आपके पास रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट आ रही है इनको देखेंगे कि ये क्या क्या आपके पास होती है, ठीक है भाई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें ये पता है वी नो, ठीक है भाई, वी नो दैट कि जो रिवर्सिबल आपके पास वर्क डन होता है, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वो हमेशा ही क्या होता है ग्रेटर देन होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस से। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ग्रेटर देन होता है, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ग्रेटर देन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है भाई। इरिवर्सिबल प्रोसेस से ये हमें पता है देखो पहले से कि भाई ये वर्क डन आपके पास होता है, ठीक है। दिस इज इम्प्लाइज दैट इसको इक्वेशन नंबर 5 डालना, क्योंकि हमें हीट की फॉर्म में निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम दिस इक्वेशन को हीट की फॉर्म में लिखने वाले हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि देखो हम यहाँ पर एक केस कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर कि एंट्रोपी चेंज सॉरी इंटरनल एनर्जी चेंज निकालेंगे। मान लीजिए इंटरनल एनर्जी चेंज यदि किसी की निकालने हो तो वो क्या होता है कि भाई क्या हो भाई अमाउंट ऑफ हीट और माइनस में W होता है बराबर भाई W बराबर। तो इस तरह से निकलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ है आपके पास। ये देखो यदि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यदि लिखे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस तो यहां पर एंट्रोपी चेंज देखो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो क्या हो जाएगी कि भाई क्या हो रिवर्सिबल माइनस में वर्क डन भी रिवर्सिबल प्रोसेस का, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज सॉरी इंटरनल एनर्जी चेंज हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से और इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी इंटरनल एनर्जी चेंज निकाले तो वो क्या हो जाएगी भाई क्या हो इरिवर्सिबल माइनस में वर्क डन भी इरिवर्सिबल का। अब हमें देखो ये पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है स्टेट फंक्शन होती है, इसलिए चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस से निकले या चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकले इंटरनल एनर्जी क्या होगी सेम होगी आपके पास, समझ रहे हैं। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या है स्टेट फंक्शन है, दिस इज इंप्लाइज दैट कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर रिवर्सिबल इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। यदि ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई डी क्या हो रिवर्सिबल माइनस में डी डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या होगा डी क्या हो इरिवर्सिबल माइनस में डी डब्ल्यू इरिवर्सिबल, ठीक है भाई। अब हमें ये भी पता है कि भाई जो वर्क
हम ये भी कह सकते हैं दिस इज इंप्लाइज दैट कि भाई डी क्या जो है रिवर्सिबल प्रोसेस का वो ग्रेटर देन होगा डी क्या हो इरिवर्सिबल प्रोसेस से। ये इक्वेशंस निकल के आ रही है हमारे पास कि जो अमाउंट ऑफ आप रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो वो हमेशा ग्रेटर देन होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस से। ये हमारे पास रिजल्टेंट निकल के आ रही है आपसे, ठीक है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो क्वांटिटी है वो लार्जर वैल्यू होती है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है भाई। और ये जो क्वांटिटी देखो क्या कह रही है कि देखो हम यहां थोड़ा सा रफ कर देते हैं। इसका मतलब ये है देखो यदि हम इस इक्वेशन को यूज करें d क्या हो रिवर्सिबल ग्रेटर देन है d क्या हो इरिवर्सिबल, तो हमसे ये जो वैल्यू है देखो ये मतलब ये है कि ये जो टर्म है वो ऑलवेज लार्जर देन दिस टर्म, तो इट्स मीन एंट्रोपी चेंज जो होगी टोटल की आपके पास एंट्रोपी जो चेंज होगी आपके पास वो हमेशा ही क्या होगी भाई, हमेशा ही क्या होगी टोटल जो एंट्रोपी जो चेंज है वो ग्रेटर देन होगी 0 से। हम ये कह सकते हैं देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ज्यादा वैल्यू है, इससे ये माइनस होने के बाद भी पॉजिटिव टर्म आएंगी, लार्जर यानी ग्रेटर देन 0 होगी कुछ हो सकता है, ठीक है भाई। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन का मतलब है कि यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी है, देखो एंट्रोपी क्या बताती है, एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज इंक्रीज ग्रेटर देन का मतलब है कि बढ़ेगी आपके पास लगातार, ठीक है भाई। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल एंट्रोपी क्या थी आपके पास सिस्टम प्लस मीन सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। भाई एंट्रोपी आपको बताती है रैंडमनेस, ठीक है, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने देखो जो इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने डाला है वो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस का डाला हुआ है, ठीक है। वो हमने क्या निकाला हुआ है रिवर्सिबल प्रोसेस का वीडियो हमने डाली हुई है। देखो ये क्या है कि हम इन जो ये रिजल्ट निकले हैं दो आपके, इससे आपको देखो हम ये बता सकते हैं कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज जो है और रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू क्या होती है 0, और फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस कि एंट्रोपी चेंज जो होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस की वो ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन। तो हम देखो हम एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स के अंदर क्या है, यूनिवर्स पूरा सिस्टम है, जो कुछ भी आप आसपास में सब कुछ देख रहे हो सब यूनिवर्स के अंदर आता है। तो यूनिवर्स के अंदर आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है। तो जनरली आप एंट्रोपी चेंज जो है यूनिवर्स की वो हमेशा इस तरह से लिखेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगी 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी 0 है, अदरवाइज जो भी आपके पास यूनिवर्सिबल जो भी प्रोसेस दिख रहे हैं सभी में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। यहां पर हम कह सकते हैं दिस इज इंप्लाइज दैट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस का मतलब है
कि जो भी आपके पास यूनिवर्स है उसमें डिसऑर्डरनेस जो आपके पास है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार आपके पास क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यदि रिवर्सिबल है तो जीरो हो जाएंगी, अदरवाइज जो भी प्रोसेस है सभी में आपके पास इरिवर्सिबल है, सभी में आपके पास इंक्रीज होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, नेचुरली प्रोसेस, वो जनरली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के। जैसे कि प्लांट का आपके पास जो ग्रोथ है, ग्रोथ होता प्लांट का, ठीक है भाई, प्लांट का बढ़ना है, एक बार बढ़ेगा आपका प्लांट धीरे धीरे बढ़ता है, परंतु एक बार बढ़ गया तो वापस नहीं आ सकता, रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिर आपका प्लांट बढ़ेगा ऊपर, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली इसने, ठीक है भाई, तो वो वापस थोड़ी हो सकता है, आपके पास ग्रोथ हो गई एक बार, ठीक है भाई, तो ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। तो ये जो आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत सारे जो प्रोसेस है वो लगभग इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, ठीक है भाई, तो वो आपके हमेशा ही एंट्रोपी क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना है। थैंक यू।